Hey guys, what's up? My name is Deepika and welcome back to my YouTube channel. Guys, in this video we are going to learn 3 very useful advanced English structure. So are you ready guys? Well, let's begin. आज के guys हमारे जो 3 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर हैं उसमें हमारा पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है कसम से। गाइस इस तरह के सेंटेंस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जैसे मेरी कसम खाकर कहो कि तुम नाराज़ नहीं हो। सेंटेंस में हमारा आ रहा है कसम खाकर कहो। तो जब हमें ऐसा फील हो कि कसम से ऐसा है, कसम खाकर कहो कि ये है, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तो जब सेंटेंस में हमारा कसम से या कसम खाकर शब्द आए तो उसको बनाएंगे स्वेयर ऑन से। हमारा स्ट्रक्चर है गाइस, सबसे पहले आ जाएगा स्वेयर ऑन एंड उसके बाद आ जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस। सबसे पहले लिखेंगे स्वेयर ऑन मी की जगह पे कोई भी सब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्टिव केस में हो सकता है। उसके बाद दैट, फिर कंप्लीट सेंटेंस। चलिए देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। जैसे एक यही सेंटेंस बना लेते हैं, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम नाराज़ नहीं हो। तो वीडियो को पॉज कर आप बनाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं। स्वेयर ऑन मी दैट यू आर नॉट एंग्री विद मी। सबसे पहले हमने लिखा स्वेयर ऑन मी जैसा कि स्ट्रक्चर है। उसके बाद दैट यू आर नॉट एंग्री विद मी। आप स्ट्रक्चर सीख लीजिए, बहुत ही कमाल का एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है एंड हमारे डेली कन्वर्सेशन में बहुत ही यूजफुल है। वेल गाइस, एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे तुम्हें अपने बच्चों की कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस में फिर से आ गया कसम से, तो कैसे बनाएंगे? यू नीड नॉट टू स्वेयर ऑन योर किड्स। यू नीड नॉट टू स्वेयर ऑन योर किड्स। यू नीड नॉट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्या करने की? टू स्वेयर ऑन योर किड्स, अपने बच्चों की कसम खाने की। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं एंड क्लियर करते हैं स्ट्रक्चर को। तुम्हारी कसम, मैंने ये कुर्सी नहीं तोड़ी। ऐसे बोलना पड़ता है हमें अपने डेली कन्वर्सेशन में। तो आई स्वेयर ऑन यू आई डिडंट ब्रेक दिस चेयर। आई स्वेयर ऑन यू आई डिड नॉट ब्रेक दिस चेयर। कसम से मैंने कुर्सी नहीं तोड़ी। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें अधर में नहीं छोड़ूंगा। अधर मीन्स गाइस कि मझधार में, किसी मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा। तो कैसे बनाएंगे? आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, नॉट टू लीव, न छोड़ने की, किसे? यू, तुम्हें, इन द लर्च, मझधार में। गाइस इन द लर्च का मतलब होता है मझधार में। ये एक फ्रेज है, इन द लर्च, मझधार में। लर्च मीन्स होता है मुसीबत, मझधार, अधर। तो हमारा सेंटेंस बना आई स्वेयर नॉट टू लीव यू इन द लर्च। वेल गाइस, आप इस जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर सीखेंगे, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी सीखेंगे, आपकी स्पीकिंग उतनी ही ज़्यादा इन्हेंस होगी। तो आई होप कि आपको पहला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक और स्ट्रक्चर। हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो ना सही। गाइस जो ये आ रहा है तो ना सही, ऐसा ही सही, इसके लिए हम यूज़ करते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सो बी इट। गाइस सो बी इट का मतलब तो ऐसा ही सही। स्ट्रक्चर हमारा होगा गाइस, हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे इफ़ से। सबसे पहले लाएंगे इफ़, उसके बाद सेंटेंस हो जाएगा हमारा, फिर लिखेंगे सो बी इट, लास्ट में लिख देंगे सो बी इट। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, अगर आप नहीं जाना चाहते तो ना सही। हमें ऐसे बोलना पड़ता है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे गाइस? तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर बनाते हैं। इफ़ यू डोंट वांट गो, इफ़ यू डोंट वांट टू गो, वांट टू गो हमने शॉर्ट में बोला वाना। इफ़ यू डोंट वांट गो सो बी इट, अगर आप नहीं जाना चाहते ना सही। एक और स्ट्रक्चर सेंटेंस देखते हैं, स्ट्रक्चर से के हिसाब से बनाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके खुद बनाने की कोशिश करिए। अगर वो पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो ना सही कैसे बनाएंगे? इफ़ से स्टार्ट करेंगे। इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू द पार्टी, ये हमारा सेंटेंस हो गया सो बी इट। इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू द पार्टी सो बी इट, अगर वो पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो ना सही। आप ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है तो ना सही। ऐसे में बोलना पड़ता ना कि अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है तो ना सही। तो कैसे बनाएंगे इसको? इफ़ सी डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू मी, इफ़ सी डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू मी सो बी इट, अगर नहीं बात करना चाहती तो ना सही। तो ना सही या ऐसा ही सही के लिए भी हम सो बी इट का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अगर तुम मुझे गलत समझते हो तो ऐसा ही सही। देखा गाइस, ऐसा ही सही या तो ना सही के लिए सो बी इट का ही यूज करेंगे। सो इफ़ यू टेक मी रॉन्ग, इफ़ यू टेक मी रॉन्ग सो बी इट, अगर तुम मुझे गलत समझते हो सो बी इट, ऐसा ही सही। चलिए देखते हैं अपना अगला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर।
यदि मेरा बस चलता तो, यदि मेरा बस चलता तो, या अगर ये मेरे हाथ में होता तो, या सेंस निकल के आ रहा है गाइस कि अगर मतलब ऐसा होता, अगर ये मेरे बस में होता, फीलिंग से निकल के आ रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हमें बोलने पड़ते हैं। जैसे इसके लिए हम यूज़ करेंगे गाइस, इफ़ इट वर इन माई हैंड्स। अगर मेरे हाथ में होता, मेरे बस में होता, इसके लिए यूज करेंगे इफ़ इट वर इन माई हैंड्स। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर मेन वर्ब आ जाएगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा एंड अदर वर्ड। जितना बड़ा सेंटेंस होगा उसको आगे बनाते रहेंगे। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देता। तो कैसे बनाएंगे, इफ़ इट वर इन माई हैंड, जैसा कि हमारा स्ट्रक्चर है, इफ़ इट वर इन माई हैंड आई वुड नॉट लेट यू गो फ्रॉम हियर। आप वीडियो को पॉज करके स्ट्रक्चर को प्लीज़ नोट कर लीजिए ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड नॉट लेट यू गो फ्रॉम हियर। मैं तुमको यहाँ से जाने नहीं देता। गाइज इसमें लेट का भी यूज़ कर लिया। लेट का मतलब होता है अलाउ नहीं करता। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अगर ये मेरे बस में होता तो, अगर ये मेरे बस में होता तो अब तक मैं सारा पैसा चुका देता। तो गाइस कैसा हमारा स्ट्रक्चर था, इफ़ से स्टार्ट करना है हमको। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड हैव, मैं चुका होता ना, मैंने चुका दिया होता, पे कर दिया होता, तो आई वुड हैव पेड ऑल द मनी। इफ़ इट वर इन माई हैंड, अगर ये मेरे हाथ में होता, बस में होता, आई वुड हैव पेड ऑल द मनी। वेल गाइस चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस। अगर मेरे बस में होता, अगर मेरा बस चलता या मेरे बस में होता, मेरे हाथ में होता, इसके लिए यूज करेंगे इफ़ इट वर इन माई हैंड्स। तो क्या में होता, मैं ये ना होने देता। तो आई वुड नॉट लेट इट बी हैपेंड। इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुडंट लेट इट बी हैपेंड। गाइज लेट का यूज करेंगे क्योंकि मैं ऐसा ना होने देता, ऐसा अलाउ नहीं करता। वेल गाइज तीनों स्ट्रक्चर को एक ही साथ यूज करते हैं एंड एक थोड़ा बड़ा सेंटेंस लेते हैं। कसम से अगर ये मेरे बस में होता तो मैं वहाँ नहीं जाता, लेकिन तुम्हें झूठ लगता है तो ऐसा ही सही। गाइज हमने इसमें तीनों स्ट्रक्चर को नोट ले लिया है एंड इसको कैसे बनाएंगे। हमारे इसमें तीनों स्ट्रक्चर आ गया। इसमें आ गया हमारा आ गया कसम से, और मेरे बस में होता एंड तो ऐसा ही सही। हमने तीनों स्ट्रक्चर को एक बड़े से सेंटेंस में ले लिया है एंड इसको कैसे बनाएंगे गाइज। आई स्वेयर इफ़ इट वर इन माई हैंड्स आई वुड नॉट गो देयर, बट इफ़ यू फाइंड इट फॉल सो बी इट। तो हमारा पहला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर आ गया इसमें कसम से, एंड दूसरा इसमें आ गया ये मेरे बस में होता तो, एंड हमारा तीसरा इसमें स्ट्रक्चर आ गया तो ऐसा ही सही। तीनों स्ट्रक्चर को एक ही साथ यूज़ कर लिया तो बन गया कसम से अगर ये मेरे बस में होता तो मैं वहाँ नहीं जाता, लेकिन तुम्हें झूठ लगता है तो ऐसा ही सही। आई स्वेयर इफ़ इट वर इन माई हैंड आई वुडंट गो देयर, बट इफ़ यू फाइंड इट फॉल सो बी इट। सो आई होप गाइज कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर योर सेल्फ, सो give me thumbs up and guys subscribe my channel and keep practicing, keep watching. Thanks for watching my video. Well guys and guys this is the best way